नमस्कार, आज हम बात करेंगे आपके साथ एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री की जिसने बहुत ही छोटी उम्र में फ़िल्मों में कदम रख लिया था और वो अपनी तरफ से एक इतिहास भी रच सकती थी, लेकिन उन्होंने वो बड़ी फ़िल्म ठुकरा दी थी और वो बड़ी फ़िल्म थी फ़िल्म आशिकी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री पूजा भट्ट की, जिन्होंने अपनी पहली फ़िल्म लगभग 17 साल की उम्र में अपने पापा द्वारा निर्देशित फ़िल्म डैडी की थी और इस फ़िल्म ने अपार सफलता हासिल की थी। डैडी मूवी जो कि महेश भट्ट ने बनाई थी, इस फ़िल्म में उनके काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और 1 साल बाद ही उन्होंने आमिर खान के साथ फ़िल्म की थी दिल है कि मानता नहीं। इस फ़िल्म से भी उनको अपार सफलता मिली थी। फिर तो देखते ही देखते पूजा भट्ट ने फ़िल्म इंडस्ट्री पर जैसे कब्ज़ा ही कर लिया। उनकी हर नए और हर बड़े सुपरस्टार के साथ फ़िल्म आ रही थी, चाहे वो सड़क हो, चाहे जुनून, चाहे वो फ़िल्म हो, फिर तेरी कहानी याद आई या फिर मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और सनी देओल जैसे स्टारर के साथ फ़िल्में हों। वो मल्टी स्टारर फ़िल्मों में भी काम कर रही थी और कॉमेडी और एक्शन फ़िल्में भी वो कर रही थी और उनकी रोमांटिक भूमिकाओं को भी खूब पसंद किया जाता रहा था। और एक समय ऐसा आया जब उनको एक लड़के से प्यार हो गया और वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी। लेकिन उस लड़के की शर्त यही थी कि वो किसी अभिनेत्री के साथ फ़िल्म शादी नहीं करेंगे और यही शर्त मानते हुए पूजा भट्ट ने उस टाइम पे अपने को मिलने वाली एक बहुत बड़ी फ़िल्म ठुकरा दी थी। दरअसल पूजा भट्ट के चाचा मुकेश भट्ट उन्हें अपनी एक फ़िल्म में साइन करना चाहते थे और वो फ़िल्म कोई छोटी-मोटी फ़िल्म नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ी फ़िल्म थी जिसने इतिहास रच दिया था। वो फ़िल्म थी फ़िल्म आशिकी, जिस फ़िल्म ने राहुल राय और अन्नू अग्रवाल को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था और इस फ़िल्म के गाने जितने फ़ेमस हुए थे, वो तो आपको पता ही है। इस फ़िल्म का हर एक गाना बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर चढ़ गया था, लेकिन पूजा भट्ट ने उस लड़के के साथ शादी करने के लिए ये फ़िल्म ठुकरा दी। कहते हैं कि पूजा भट्ट के चाचा मुकेश भट्ट ने उनको फ़िल्म के लिए साइन भी कर लिया था और साइनिंग अमाउंट तक भी दे दी थी, लेकिन पूजा भट्ट ने ये फ़िल्म करने से इनकार कर दिया। और देखिए कितना बड़ा जो इतिहास फ़िल्म थी ये आशिकी, आज भी ये क्लासिकल अच्छी बहुत शानदार फ़िल्मों में इस फ़िल्म का शुमार आता है और इस फ़िल्म का हिस्सा बनना बहुत ही फ़ख्र की बात होनी थी, क्योंकि अनु अग्रवाल अभिनेत्री और राहुल राय ने इसी फ़िल्म के ज़रिए सफलता हासिल की थी और आज भी वो याद किए जाते हैं। लेकिन दुखद बात ये रही कि उस लड़के के साथ भी पूजा भट्ट के संबंध टूट गए और पूजा भट्ट के हाथों से ये फ़िल्म भी जाती रही। और पूजा भट्ट ने फिर शादी की मिस्टर मखीजा के साथ। ये शादी लगभग 11 साल ही चली और इसके बाद ये शादी का बंधन भी टूट गया। इस तरह पूजा भट्ट ने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया, उनकी हर फ़िल्म में उनका रोल बहुत शानदार था, चाहे वो उनकी फ़िल्म ज़ख्म हो या फिर उनका बॉर्डर फ़िल्म में निभाया गया रोल। हर फ़िल्म में वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रही थी और खूबसूरती के मामले में भी वो किसी से कम नहीं थी। वो बेहद खूबसूरत रही हैं पूजा भट्ट और एक टाइम था जब हर बड़ा स्टार उनके साथ काम करता था। शादी के बाद पूजा भट्ट कुछ देर के लिए फ़िल्मों से दूर हो गई थी, लेकिन शादी के बाद या फिर शादी ख़त्म होने के बाद फिर वो फ़िल्मों में सक्रिय हो गई। हालाँकि उन्होंने फिर एक्टिंग से दूरी बनाते हुए एज़ अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत सारी फ़िल्में बनाई और अपना नाम जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। पूजा भट्ट की एक्टिंग कमाल की थी, अगर आप उनकी एक्टिंग को देखें तो उनकी एक्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और कह सकते हैं कि जैसे आजकल के स्टार किड्स के बारे में कहा जाता है कि एक्टिंग के मामले में वो ज़ीरो होते हैं, लेकिन पूजा भट्ट की एक्टिंग वाक़ई शानदार थी और ये एक्टिंग का अगर आप देखना चाहें तो जौहर तो उनके फ़िल्म बॉर्डर में जो जिसमें वो अक्षय खन्ना के साथ नज़र आई थी और उनकी एक और फ़िल्म है ज़ख्म। इस फ़िल्मों में भी उन्होंने शानदार एक्टिंग की और हम कह सकते हैं कि वो टैलेंटेड तो थी ही और खूबसूरती में भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने पाप और बहुत सारी और भी खूबसूरत फ़िल्में जो हैं
वो बनाई। इस तरह उन्होंने अपने पिता और अपने दादा का नाम खूब रोशन भी किया। अगर पूजा भट्ट के पर्सनल लाइफ़ की बात करें तो महेश भट्ट उनके पिता और उनकी माँ का नाम किरण जिनका असली नाम जो था वो लॉरेन राइट था। और उनकी सौतेली माँ सोनी राजदान है और उनकी 2 सौतेली बहनें शाहीन भट्ट और फ़ेमस अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं। उनके सगे भाई हैं एक राहुल भट्ट। तो इस तरह पूजा भट्ट का डाइवोर्स हो चुका है, आजकल वो सिंगल ही हैं, लेकिन हमें अक्सर ही वो कभी न कभी जो है किसी न किसी जगह पर बॉलीवुड में नज़र आ ही जाती हैं। उनका अपनी बहनों के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है। वो आलिया भट्ट के बारे में बहुत अच्छी बातें करती हैं। अपनी जो है भतीजी अ, राहा कपूर के बारे में भी उनका बहुत प्यारे से जो है कमेंट्स और बातें सामने आती रहती हैं। बहरहाल हम अ, उम्मीद करते हैं कि पूजा भट्ट आने वाले सालों में भी हमें अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनाकर देंगी एज़ एन डायरेक्टर और हमें उनकी एक्टिंग को देखने का भी मौका मिलेगा बड़े पर्दे पर।